हेलो फ्रेंड्स। आज यहाँ पे हम द पंडित का जो यहाँ पे मॉक होता है फ्री मॉक, उसको हम आज देने वाले हैं सीजीएल 2024। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अब 16 मॉक यहाँ पे आ चुके थे। तो मैंने यहाँ पे 16 और 15 मॉक जो है अटैम्प्ट कर चुका था। अब जो यहाँ पे मैं अटैम्प्ट करूँगा वो अटैम्प्ट नंबर 14 रहेगा। मैं लेट से उसको शुरू किया है, यानी कल से शुरू किया था। तो कल 2 मॉक दिया था, उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया था। और उसके बाद यहाँ पर जो है लास्ट हम चलेंगे 1 नंबर पर, लास्ट में एकदम जब लास्ट होने पर आएगा। तो ये सभी 16 जो मॉक इसके अब तक अवेलेबल हैं, मैं इसको दे लूँगा। अगर आपने नहीं दिया तो आप भी इसको जाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। इसके भी क्वेश्चन अच्छे होते हैं, मैंने देखा था तो क्वेश्चन मुझे लगा हाँ ये अच्छे क्वेश्चन है, करने लायक होते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम जो है अपना लैंग्वेज का सिलेक्शन करते हैं और रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम रीजनिंग ही बनाएंगे। तो चलिए ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन को सही करना है, तो हम थर्ड ऑप्शन में पहले लेंगे। ठीक है। 74 और माइनस है तो -52 को हम 14 लिखेंगे, प्लस 39 डिवीज़न 13 लिखेंगे, और इंटू 16 है, प्लस 14 को 52 कर देते हैं, डिवीज़न बाई 2 होगा। ठीक है। हमको 106 लाना है। ठीक है। तो इसका ये करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 60। ठीक है। प्लस यहाँ पे 13 3 39 और 16 3 48। ठीक है। और यहाँ पे 21 हो जाएगा। तो देखते हैं 8 1 9 6 4 10 2 12। नहीं, ये क्वेश्चन तो नहीं बना, चलो हटाओ इसको। पहला ऑप्शन तो नहीं, थर्ड ऑप्शन तो नहीं बना। अब सेकंड ऑप्शन यूज़ करते हैं। 74 माइनस का 52 को जगह 39 लिखते हैं, प्लस 52 यहाँ लिखते हैं डिवीज़न बाई 13, और इंटू 16 है, प्लस 14 डिवीजन बाई 2 होगा। तो 14 को तो 7 आ जाएगा, ये दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे 13 चौक 52, 16 चौक 64, तो 74 प्लस 64 प्लस का 7 होगा, तो यानी 32 माइनस करते हैं तो 4 4 8 यहाँ पर हो जाएगा। हाँ, तो ये ऑप्शन बन सकता है 7 6 13, 138 और 32 घटेगा तो 106 आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ, सेकेंड ऑप्शन से यहाँ पे बन गया है। तो हमेशा थर्ड ऑप्शन से शुरू किया करो, तो आंसर ज़्यादातर आ जाता है। इसके बाद पूछ रहा है कि व्हाट वुड द नंबर ऑन अपोजिट साइड फेसिंग द नंबर 1। ठीक, 1 के पीछे 6 होगा, ये तो आंसर से साफ है। फिर 9 का है 720 है, तो हम 9 का क्यूब 729 और उसमें से 9 घटा दिए। 3 का क्यूब 27 में 3 का 6 का क्यूब 216, फिर 210 आ जाएगा। 12 6 36 है, तो यानी हम कह सकते हैं क्या कि देखो ये 12 का 3 गुना है, 18 का 3 गुना नहीं है। तो 12 का ये कितना है, ये इसका दुगुना हो गया, यानी कि 12/6। तो 12 को अगर 6 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नहीं, और ये 6 का स्क्वायर है, ये 3 का ये कुछ तो है, सभी तो 3 का मल्टीपल तो है। इसका मतलब क्या है, तो ये 6 दूनी 12 है। ठीक है। और 6 इंटू 1 है, और 6 इंटू 6 है, और ये देखो तो ये 6 इंटू 3 है, ये 3 इंटू 1 है। ऐसा कोई रिलेशन तो नहीं है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि एक संख्या सबसे कट रहा है, तो इसको भी अगर हम मानते हैं तो बन सकता है ना। अगर एक संख्या सबसे डिवीजन हो रहा है, 2 का 10 से 2 का 10, 15 4 है, तो 12 6 18 दूनी 18 3 21 नहीं, ऐसा कर 27 3 30 हो गया, 36 6 42 हो गया। ठीक है। तो 12 12 12 3 36, 32 6 18 3 54, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। इसको हम देखते हैं, लॉजिक बनना क्लियर नहीं पता चल रहा है मेरा। 12 में से 6 गया, 12 6 18 दूनी 36 नहीं, 12 और 36 को जोड़ देंगे 48 हो जाएगा। हाँ, तो हो सकता है 12 36 जोड़ देंगे तो 48, और 6 से भागा देंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है। 8 से 15 देंगे तो 45 हो जाएगा, 45 से 3 भागा देंगे तो 15 आ जाएगा। इन हो रहा, तो क्या होगा 20 20 40/2, 66 प्लस 11 77 नहीं आएगा। फिर 55 40/4, तो ये कट रहा है, ये भी कट के आ रहा है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लास्ट में देखेंगे, अभी नहीं मानेंगे। इसका माइकोलॉजी फंगस हो गया, तो पेडोलॉजी सॉइल होता है। अगर इस क्वेश्चन को अगर हिंदी में क्लियर करना हो, हिंदी में वही लिखा है, तो सॉइल इसका ऐसा आंसर होता है। ABCD अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर है। ठीक है। तो ABCD सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल बनाएंगे, कितने लोग हैं, 3 6 लोग हैं। तो 3 6 लोग का हम फिगर बनाते हैं। 2 कंडीशन बना ही लेते हैं पहले हैं, क्योंकि हमेशा 2 कंडीशन से सेटिस्फाई होगा। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ए और एफ, ए और एफ के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। तो अगर एफ यहाँ पे लेते हैं तो ए यहाँ पे तो आएगा ही आएगा, 2 लोग बैठ गए। ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन एफ और ई, एफ और ई के बीच में केवल 1 लोग बैठे हैं। एफ और ई के बीच में देखो, तो एफ और ई के बीच में केवल 1 व्यक्ति है, एफ और ई के बीच में केवल 1 व्यक्ति है। या एक एफ यहाँ पे, ए यहाँ भी तो आ सकता है। तो एक और कंडीशन बना लेते हैं। ठीक है। 3 कंडीशन में जो सेटिस्फाई कर जाए, तो एफ यहाँ भी आ गया, ए यहाँ भी ले सकते हैं, और ए यहाँ भी ले सकते हैं। ठीक है। चलो, और कुछ कंडीशन आ सकता है, एक और कंडीशन ले सकते हैं। ठीक है। तो जगह ए यहाँ बैठा है तो एफ यहाँ बैठेगा, और एफ और ई यहाँ भी आ सकता है। ठीक है। चलो देखते हैं। फिर बोलता है कि
ओनली 1% एफ और डी। सी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। सी सीट जो है ना, सी कहाँ बैठा हुआ, डी के जस्ट इमीडिएट में है। सी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा, सी बैठा हुआ है। तो सी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। डी के इमीडिएट लेफ्ट में सी बैठा हुआ है, इमीडिएट लेफ्ट है ना, तो डी ऐसे बैठा, डी यहाँ होगा तो सी यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर डी है तो डी यहाँ होगा तो उसका सी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आगे कहता है सी इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए का नेबर यहाँ नहीं होगा, ए का नेबर यहाँ भी नहीं होगा, और यहाँ पे दो कंडीशन बना, ये और ये दोनों सेटिस्फाई कर सकता है। एंड तो हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट लेफ्ट एफ में कौन बैठा है, एफ के इमीडिएट लेफ्ट एफ में कौन बैठा, तो जिसका नाम नहीं है, इसका नाम नहीं है, तो इसका नाम नहीं है, तो यहाँ पर ए बी, डी का नाम है क्या है, ई का नाम भी है, बी का नाम नहीं है, तो बी बैठा हुआ होगा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। एक ट्रांसपेरेंट सीट है, दिखा रहा है, ठीक है, अगर इसको फोल्डेड किया गया है तो कैसा दिखेगा। अच्छा, ये इसके ऊपर आएगा, तो जिसको फोल्ड करेंगे ना, कैसा दिखेगा ये, जब इसको मोड़ेंगे तो शायद इंटरसेक्ट कर जाएगा उसके साथ में, इंटरसेक्ट कर जाएगा, जब मोड़ेंगे तो इंटरसेक्ट, ये वाला आंसर हो सकता है, क्योंकि टच कर रहा है दोनों कोना पे, ये आंसर हो जाएगा। मैप को अगर 101 लिखते हैं, रोड को इतना है, तो एम का मतलब 13 होता है, ए का मतलब 1 होता है, टी का मतलब 20 होता है, तो 3 1 4 2 1 3 34 आ गया। 34 को अगर हम कितने से कुछ करें क्या, हमने उल्टा करते हैं तो 14 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, 26 से 7 हो जाएगा। ठीक है, देखो 6 4 10 7 17, बाकी के 2 3 4, फिर 3 गुना करेंगे तो 7 21, 4 12 2 14 आ रहा है, ये गलत हो रहा है ना। तो कुछ गड़बड़ किए हैं क्या आप। एम का मान तो 13 होता है तो 14 हो जाएगा, ए का मान 1 26 हो जाएगा, बी टी का, अच्छा ये पी ना है यार, पी ना है, तो पी का मान कितना होता है, 16 होता है, तो 6 1 7 3 10 नहीं होगा, 16 है तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 9 9 7 11 हो जाएगा ना। तो 6 4 10 1 11, बाकी के 1 2 1 2 4, 4 को कितना करेंगे 3 से, 3 एकम 3 नहीं, और 4 3 12 नहीं, 41 का दुगुना 82 होता है नहीं, क्या रिलेशन बना ले। रोड का अगर देखते हैं, आर ओ टी, आर का मान कितना है, आर का मान होता है 18, ओ का होता है 15, टी का मान होता है 20। ठीक है, तो 8 5 13, 2 3 4 5 53 होता है, प्लस का 2 क्यों कर दिया, देखते हैं। एम ए पी का पूछ रहा है, एम का मान 13, ए का मान होता है तुम्हारा 1, पी का मान होता है तुम्हारा 16, तो 6 3 9 9 1 10 30। ठीक है, ऐसा तो नहीं बना, तो क्या बना है। और आर ओ टी की अगर बात करते हैं, इसका हो गया तुम्हारा 9, 15 का 12, 20 का 7, तो 9 2 11 7 18, बाकी के 1 28, 28 दूनी 56, 56 और उसमें से 1 घटा दिया। ठीक है, क्यों 1 घटाया अब देखते हैं। यहाँ पे देखें तो नहीं बन रहा ऐसा यार कुछ आंसर, चलो इसको भी देखेंगे बाद में। उसके बाद ये पूछ रहा है, तो 1 6 सब में कॉमन, 1 6 5 कॉमन है, बस 3 2 और 4 का देखना आंसर है। 3 2 4 का, 3 का क्या है, टी ई एन हो गया, एन तो सेम है इसमें भी, और 3 2 4 इसमें सेम है, फिर यू आता, फिर ए आता, फिर डी आता, तो पहले कौन आएगा, ए वाला पहले आएगा। तो ए किस में आ रहा है, ए तुम्हारा 3 में आ रहा है, यानी कि अरे 3 को क्यों देख रहे हैं, टी ई ए किस में आ रहा है, 3 तो 3 को आ रहा है, तो 1 6 5 तो 1 6 5 तो आ गया, उसके बाद 3 आएगा, 1 6 5 के बाद 3 आएगा। अब उसके बाद यू, फिर डी वाला देखेंगे, डी कहाँ आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 1 6 3 के बाद 4 आएगा, 1 6 5 3 4। चलो उसके बाद बोला पांडा को अगर ऐसा लिख रहे हैं, देखो पांडा है तो ए को हम 78 लिख रहे हैं, स्नेक को इतना, जेबरा को क्या लिखेंगे। इसका क्या मतलब पता चल रहा है कि एन का मान कितना, एन का मान होता है 14, तो 13 3 40, पी का मान होता है कितना, पी का अगर हम देख रहे हैं तो पी का मान कितना होता है, पी का मान होता है 16, ए का होता है 1, एन का मान होता है 14, डी का मान होता है 4, ए का मान होता है 1। अगर रिवर्स की बात करते हैं, इसका मान 11, इसका मान 26, इसका मान 13, इसका मान 22, इसका मान 26। एक चीज़ देखो, 26 को 3 गुना किया होगा, 23 को ये 3 गुना किया होगा, 13 को 3 गुना किया होगा, यानी 3 3 गुना किया सबका, इसका साफ पता चल गया। जेड के 26 होता 6 का 1 होगा, तो आंसर 3 से स्टार्ट होगा। चलो आगे चलते हैं, 3 इसमें सेम है, बाकी एक अलग है। एफ का मान कितना होता है 6, एल का मान होता है 12, आई का मान होता है 9, यानी कि प्लस का 3 और माइनस का 3 हुआ। आर का मान होता है 18, एक्स का मान 24 और यू का मान 21, तो यहाँ पे प्लस का 4 हो गया, 18 का 6 प्लस हो गया, यहाँ का माइनस का 3।
m का मान होता है 13, s का मान होता है 19। m का मान 13, s का मान होता है 19 और q का मान होता है 17। तो देखो तो 13 में प्लस का 6, यहाँ पे माइनस का q का 17 होता है, और p q r s s को यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है और यहाँ माइनस का 3 हो रहा है। पिक द वन आउट। आई ओ एल, आई का मान होता है 9, ओ का होता है 15 और एल का मान होता है 12। तो इसमें प्लस का 6 और यहाँ पे प्लस का माइनस का 3 हो रहा है, यानी कुछ गड़बड़ क्या कर दी है। क्यू का मान कितना होता है, तो यू का मान कितना होता है, पी की आर एस टी, टी के बाद यू, तो माइनस का 3 प्लस का 6। अरे यहाँ प्लस का 6 ना है, तो गड़बड़ कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे गड़बड़ दिख रहा है। तीसरा ऑप्शन गड़बड़ दिख रहा है, हमने गड़बड़ कर ही दिया है प्लस माइनस करने में। 321 की बात कर रहा है, 321 इसका मतलब, तो हम बोला 9 के लिए क्या लिखेंगे, तो 985। तो देखो 8 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। 9 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो उसका मतलब हिंदी में कर लो इसको, सबसे आसान रहेगा। 3 दुए का मतलब हॉट ब्रांडेड मिल्क है, तो 3 तो पर ऑप्शन हट जाएगा, क्योंकि हॉट ब्रांडेड मिल्क है तो हॉट 3 तो हट गया, ठीक है। और यहाँ पे 6 5 3 है, तो 6 5 3 में कोई 6 5 3 है, अच्छा 3 तो कंफर्म नहीं होगा ना, ये तो कंफर्म 3 तो नहीं होगा। अब यहाँ पे डे एंड नाइट के लिए, डे के लिए क्या हो रहा है, डे के लिए 985 है, डे के लिए क्या लिखा है 985, तो 5 भी हट जाएगा, 5 भी अंत हो गया, तो बचा क्या 6 बचा इसका आंसर। और 5 के लिए यहाँ क्या 5 यहाँ भी है, डे एंड नाइट, डे और नाइट की। हॉट के लिए क्या लिखा है, हॉट के लिए 321 है, 3 हॉट के लिए हो सकता है, हॉट हो गया। डे के लिए तुम्हारा यहाँ पे 5, ठीक है 6 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि बताओ क्या होगा, एन ओ पी, एन ओ के बाद एन के बाद ओ है, पी के बाद जी आ सकता है क्या, पी के बाद जी नहीं आएगा, तो इसको लिख लेते हैं एन ओ पी डैश क्यू एन ओ डैश आई क्यू एन डैश पी एच क्यू डैश ओ पी जी और डैश 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 1 2 3 4 5 5 वर्ड लेते हैं, ठीक है ना। तो 5 वर्ड से हो सकता है लग रहा है आंसर है, ठीक है। क्यू यहाँ पर आ गया और यहाँ पे एन होगा, यदि कन्फर्म से यहाँ पे एन होगा, तो सेकेंड लास्ट तो एन होगा ही होगा, ठीक है। और जी के बाद हमेशा क्या आ रहा है, तो यहाँ पे जी और क्यू ले सकते हैं क्या, जी और क्यू यहाँ लेंगे, यहाँ पे जी और क्यू लेंगे, जी तो नहीं आएगा, ये तो कन्फर्म जी तो नहीं आने वाला है यहाँ। पी है, जी है, तो पी के बाद ऐसे क्या है, वैल्यू लेंगे जो कुछ बन जाए, तो पी के बाद यहाँ पे आई आ रहा है, तो यहाँ पे एन ओ पी आई है, तो यहाँ पे एन ओ पी आई हो गया, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई ए बी सी आई, एच के बाद आई आ रहा है, यानी एच के बाद आई आ रहा है, जी और एच, तो जी एच आई, यहाँ पे जे आएगा, तो आंसर स्टार्ट होगा जे से, ठीक है। तो जे हो गया, फिर ए के बाद पी आएगा, जे के बाद पी आ रहा है, ठीक है, और एन के बाद ओ आ रहा होगा, एन के बाद ओ, जे पी ओ करके आंसर जो होगा वही आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, सी एस के, तो सी का मतलब देखो 3 होता है, एल का मतलब 12 होता है, डैश का मतलब नहीं है, डी का मतलब होता है 4, एम का मतलब होता है 13, तो यहाँ पे कितने का प्लस किया, प्लस का 9, यहाँ पे कितना का प्लस का 9, यहाँ पे प्लस का 9 करेंगे, 12 9 21, और 21 का मतलब होता है तुम्हारा यू, तो आंसर यू से स्टार्ट हो रहा है, वाई भी आएगा, वाई भी आ जाएगा। अब एन बचा और एम बचा, तो इसका आंसर तो नीचे वाला होना चाहिए, देख लेते हैं। एस का मान कितना होता है, एस का मान होता है 19, सी का मान होता है 3, डैश नहीं पता, डब्लू का मान होता है 23, जी का मान होता है 7, तो यहाँ पे 23 का देखो तो 28, यानी कि प्लस का 5 किया ना, क्योंकि इसमें अगर हम कितना जोड़ देते हैं, 26 जोड़ दें, 33, यानी कि 10 का प्लस किया है ना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे कितना का प्लस हो रहा है, तो 9 से 3 गया, तो इसको 23 23 3 26 हो गया, 24 3 27 24 हो जाएगा, तो 9 5 9 5 14, तो 3 में फिर कितना जोड़ेंगे, 3 5 8, 8 का मतलब 3 नहीं, ऐसा आंसर एम ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, हमको जो चल रहा है। इसको बाद में इसलिए हम ABCD लिख लेते हैं यार, ABCD आप लोग बोलते हो कि याद कर लो याद करो, नहीं हो पाता याद करके, इसलिए प्रैक्टिस चाहिए, मेरे पास प्रैक्टिस नहीं अभी है। ई का मतलब ये बताओ कहाँ होगा, तो ये फिगर जब इधर बन रहा है तो नीचे आएगा, और जब ई नीचे है तो ये भी होगा, आंसर ये वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं, ए का मतलब ये, थर्ड ऑप्शन कर लेंगे 32, बी का मतलब क्या है इंटू 5, डी का मतलब माइनस का 10, सी का मतलब होता है +2, ए का मतलब होता है डिवीजन बाई 62, ये तो ऑप्शन पहले आने वाला ही था, नहीं था, तो यानी कि ऐसा वैल्यू लो जो कि कहीं कटवट हो रहा हो, तो ए का मतलब भागा हो रहा था, लास्ट ऑप्शन यूज़ करें क्या, पहला ऑप्शन ये 32, बी का मतलब होता है इंटू 5, डी का मतलब होता है -10, ए का मतलब भागे 2, सी का मतलब होता है प्लस का 62, कितना, अच्छा 217 लाना है, तो देखो 2 पचे 10, ठीक है, 32 पचे कितना, 5 में 10, 5 से 15 16, और यहाँ पे से 5 घटा देंगे तो बचेगा तुम्हारा 57, तो 57 जोड़ेंगे 7 7 7 5 12, 2 7 5 12,
227 आ रहा है, कितना है 165 है ना, 6 5 11, ये आंसर पहला ही हो जाएगा। उसके बाद आता है कि अगर एक निश्चित तर्क के अनुसार 99 77.3 है तो 77.3 है, 84.4 को 62.7 है, 72.6 क्या होगा? तो हम बोलेंगे 7 7 49 या 7 21 नहीं, 99 है तो 9 18, 9 18 बोलेंगे 9 18, 9 81, 7 7 49 नहीं, 7 7 14 3 17 और 9 18, 8 4 12 4 16, 6 2 8 7, 6 2 8 7 15, 8 4 12 4 16 होता है, 7 2 9 6 15, 15 आ गया, ये वाला 15 आ रहा है, यानी कि ये संख्या तुम्हारा 16 आना चाहिए शायद। देखते हैं, 7 2 9 5 14, 9 5 14, 5 4 9 2 11 और 7 5 12 9 21 ना, छोड़ो इसको भी, आगे चलें। यदि सी डिवीजन बाई बी ए बी की बहन है, सी बी की बहन है, सी बी की बहन है, सी बी की बहन है, और माइनस का मतलब है क्या, ए बी की माँ है, बी ई की माँ है, बी ई की माँ है, बी ई की माँ है, प्लस का मतलब है ए बी का भाई है, ई ए का भाई है, ई जो है ए का भाई है, ठीक है, इनटू का मतलब ए बी का पति है, ए एफ का पति है, ए एफ का पति है, और माइनस का मतलब है क्या, ए बी की माँ है, एफ डी की माँ है, एफ जो है डी की माँ है। तो कौन सा कथन सही है, डी बी की बेटी है, गलत बात है, पहला तो गलत हो गया, बी ए की माँ है, बात सही, बस आंसर यही हो गया। आगे बोल रहा है कि फिगर कहाँ देखने को मिल सकता है, ये फिगर कहाँ देखने को मिल पा रहा है, तो सर्कल यहाँ पे, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, और कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। डिक्शनरी के, यदि डिक्शनरी के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे? तो पहले हम बोलते हैं DICTIONARY, तो पहले आंसर स्टार्ट करेंगे कहाँ से, ए से, ABCDEF ABCDEFG HIIJK ABCD थे ना, ठीक है, भी हट गया, IJK LMNOPQMNOPQRSTUVW, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने वर्ड है देखो तो, 5 10 वर्ड हो गए, तो कितने वर्ड अपरिवर्तित रहे हैं? हुआ नहीं, हुआ नहीं, हुआ नहीं, हुआ नहीं, ये पहला मिला, हुआ नहीं, हुआ नहीं, हुआ नहीं, हुआ नहीं और हुआ, 2 वर्ड ऐसे मिल गए हमको, इसके आंसर 2 हो गए। चलो लेवल को अगर हम ऐसा लिखते हैं, एल का मान कितना 12, ए का मान 1, बी का मतलब 2, यू का मान, ओ का मान 15, यू का मान हो गया 21 और यू का मान 21 ना, फिर एस टी के बाद यू, और आर का मान 18। फिर बोलता है क्या, एक्स का मतलब कितना हो गया 24, जेड का मान 26, फिर एस का मान 19, ई का मान 5, सी का मान 3, एम का मान 13, तो बताओ क्या होगा? तो पता चल रहा है क्या, 12 प्लस का 1, 1 में प्लस का 2, 2 में प्लस का 3, 4 5 और 6, ठीक है। तो अर्ध को क्या लिखेंगे, ई का मान होता है 5, ए का मतलब 1, आर का मतलब होता है 18, ठीक है। तो 5 में एक 6, 6 का मतलब यहाँ पे ई एफ होना चाहिए लास्ट में, उसके बाद यहाँ पे 1 है 2 3 होना चाहिए, तो सी होगा, तो सी के बाद एफ भी आ रहा है, तो सी एफ भी आ रहा है, वी भी आएगा यहाँ पर, फिर वी भी आएगा, तो वी सी एफ होगा, आर भी मिलेगा। अब बचेगा तुम्हारा जे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, ई का मान कितना होता है, ई का मान होता है 5, तो यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, 2 1 2 3 4 5, 5 जोड़ेंगे 10, 10 का मतलब जे, आंसर ये वाला हो जाएगा। और यहाँ पर डी आता है, डी का मान होता है 4, कितना जोड़ेंगे 6, 6 4 10, फिर भी जे आ रहा है आंसर इसका, ठीक है, जे से स्टार्ट हो रहा है। चलो ये क्वेश्चन आंसर हो गया। फिर मतलब 5 जुलाई मंगलवार, इसी महीने के 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? 5 जुलाई को अगर मंगलवार है, 5 जुलाई को क्या, 5 जुलाई को मंगलवार है, यानी कि बोलेगा ट्यूसडे है, तो 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो 5 जुलाई के बाद कितना दिन चलेंगे हम? 22 दिन चलेंगे, तो 22/7 करेंगे तो एक बचेगा, एक दिन जोड़ दो, वेडनेसडे हो जाएगा इसका सही आंसर, वेडनेसडे बोले तो बुधवार। अगला चलते हैं, अगला कौन है, तो यहाँ पे लिया 35 ऐसे करके, थर्ड ऑप्शन पर यूज़ कर गया, तो 35 और प्लस का 25 × 3 माइनस का 45 भागे का 15 कर देंगे, फिर प्लस 15 को 2 × 4 कर देते हैं, ठीक है। तो बताओ कितना होगा? तो 25 या 75 में से 45 चला गया, 75 में से 45 चला गया तो कितना आ जाएगा? 75 में से 45 30, और 30 × 15 30 भागे 15, ठीक है, तो होगा ना 15 दूनी 30 होगा, 125 कभी नहीं आ पाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट अब यूज़ करते हैं। 35 को लिखेंगे 25, ठीक है, 25 को लिखेंगे 35 × 3 माइनस का 45 और भागा का 2,
भागेगा 2 प्लस 15 को लिखेंगे 15 × 4, बताओ क्या होगा। तो 35 से कितना होगा, 35 दूनी 70, 105 और 105 में 45 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 0 और 60/2। यहाँ पे 30 ही आ जाएगा, 15 चक 60 ही हो जाएगा और 25 हमारा ही हो जाएगा। 5 6 3 9 2 11 115। कुछ गड़बड़ हो गया क्या मेरे साथ? 5 3 15 3 3 10 5 माइनस का 45, तो 45 करेंगे 0 6, ठीक है 60 हो गया। तो 60 का यहाँ पे आधा 30 हो जाएगा, 15 चौक 60 और यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 6 3 9 2 11, गड़बड़ हो रहा है ना। तो 35 और 45 कर लेते हैं ऐसा कुछ करके, 35 और 45। चलो इसको देखेंगे लास्ट में, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है रिविजनिंग में आज। कुछ जहाज कप हैं, कुछ जहाज कप हैं, कुछ जहाज कप हैं, कोई भी कप स्टूल नहीं, कोई भी कप स्टूल नहीं है, ठीक है। एंड कुछ सभी खिड़कियाँ कप हैं, सभी खिड़कियाँ क्या है, सभी खिड़कियाँ कप हैं। तो कुछ जहाज़ों की खिड़की होने की संभावना है, कुछ जहाज़ों की खिड़की होने की संभावना है, हाँ। कोई भी खिड़की स्टूल नहीं है, कोई भी खिड़की स्टूल नहीं, ये भी बात सही है। सभी कप खिड़कियाँ हैं, सभी कप खिड़कियाँ हैं, नहीं। कोई भी जहाज स्टूल नहीं है, कोई भी जहाज स्टूल नहीं है, ये नहीं कह सकते। 1 और 2 फॉलो कर सकता है वो खाली। समताप मंडल, झोप मंडल और वायुमंडल, वायुमंडल में दोनों आते हैं, ठीक है। फिर आता है शास्त्रीय नृत्य के रूप में कौन सा जाना जाता है। शास्त्रीय नृत्य जो है क्लासिकल डांस, ये हो गया। 18वीं लोकसभा में कितनी महिला निर्वाचित हुई है, 18वीं लोकसभा में कितनी महिला निर्वाचित हुई नहीं पता है। कोलार सोनार क्या कर्नाटका में ना, KGF का है। इंडियन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजन कहाँ से लिया, ब्रिटेन यानी UK से लिया गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग फेस्टिवल सेलिब्रेट इन मकर संक्रांति ना सम, तो क्या बोलते हैं उसको, है कटी बिहू, माघ बिहू, बुहांग बिहू, कटी बिहू शायद था ना उसका। एक से कितना बनाया था। सेमी एराइड के लिए क्या लिखते हैं, सेमी एराइड STP क्लाइमेट, तो सेमी का मतलब जहाँ पे गर्मी नहीं पड़ता है। तो कौन सा इसमें करते हैं, समर, तो ऐसा लग रहा है ये होगा BSHW, नहीं कह सकते अंदर, तो उसको क्लाइमेट भूल गए। विच ऑफ द फ्लोइंग मिनरल रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस थायरोक्सिन हार्मोन, कौन सा थायरोक्सिन हार्मोन, तो आयोडीन होता है ना, आयोडीन की कमी से थायराइड होगा। हाँ। हु वाज अवार्ड नोबेल प्राइज इन 2023 फॉर मेडिसिन के लिए, तो कैरिको कैटलिन वेस्टमैन को मिला था, वेस्टमैन को, ठीक है। हु अनाउंस द पार्टीशन ऑफ 1905 को कौन कहा था, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। चलो, इन विच 5 ईयर प्लान जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट हुआ था, 7th 6th 5th और 4th। 7th इसका मारते हैं, ये लगभग 1989 के आसपास स्टार्ट हुआ था, 1989 का स्टार्ट आसपास हुआ था, देख ही लेते हैं। तो 56 से पहला 51 56, 56 से 61, 61 से 66, फिर 69 से 74, फिर 74 से 78, फिर 80 से 85 और 85 से फिर 90। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 में लगभग हुआ था। चलो, बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग पास सिचुएटेड इन जम्मू कश्मीर, रोहतांग पास है ना, हाँ। विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर हीलिंग ऑफ वॉन्ड के लिए कौन सा, तो विटामिन K चाहिए होता है। विटामिन K कोबलामिन होता है, विटामिन C हो गया, नहीं एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C है, कोबालामिन होता है विटामिन T, टोकोफेरल विटामिन D है, निकोटिनेमाइड कोबलामिन मानते हैं इसे। दोनों को आंसर होगा, A और D में कन्फ्यूजन हो रहा है, बट याद नहीं आ रहा है क्या नाम था उसका साइंटिफिक नेम। विच ऑफ द फ्लोइंग बैटल मौलवी अहमदुल्ला शाह फाइट लिया था, डिफीटिंग द फोर्स अंडर हेनरी लॉरेंस, किससे लड़ा था ये नहीं याद है। चलो, व्हाट इज़ अ बेकिंग सोडा, खाने वाला हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना, खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो कृथिवासन, नितिन अग्रवाल, जनार्दन प्रसाद। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं ना, नहीं याद आ रहा है। द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड, ट्रैजेक्टरी कहते हैं। The first coin to bear the names and images of rulers were issued by Mauryas. First coins to bear the names and images of rulers were issued by Mauryas, and the first gold coin was issued by Guptas. गुप्ता, सातवाहना का था, गुप्तास ना, उसका ये तो गलत है, पहले दूसरा ऑप्शन गलत है। और फर्स्ट कॉइन टू बियर द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ, नेम्स की बात कर रहा है और इमेजेस की बात कर रहा है। मौर्यास तो इमेज तो दिया था, मौर्य का बना हुआ कुछ ऐसा, कौन करेक्ट है, तो कौन गलत है, तो हमको लगा नीदर 1 नीदर 2 हो सकता है, लेकिन कंफर्म है कि 2 तो गलत है, एक और ये बी में कन्फ्यूजन है, छोड़ देते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग टुवर्ड 141। विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज़ अ मार्जिनल प्रोडक्टिव वर्कर एज 0, तो भाई इसका डिसगैस एम्प्लॉयमेंट होता है। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम, अमेजोन सबसे लंबी नदी है, नील अमेजन सबसे ज़्यादा है। प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर के अंदर आता है, कवरेज 2 लाख का मिलता है,
इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी अदर, छोड़ो इसका नहीं पता है। हु कंपोज तबाकत नासिरी, तबाकत मिनहाज सिराज है ना, कि तबाकत नासिरी मिनहाज सिराज। विच ऑफ द फ्लोइंग हाइस्ट पीक इन साउदर्न इंडिया, तो अनाई मोडी है कि दोदा बेटा है, सबसे ऊंचा दोदा बेटा अनाई मोडी में कोई कंफ्यूजन हो रहा है, छोड़ देते हैं, मार देते हैं इसको। तो विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंसर्ट आर्टिकल इतना 86 अमेंडमेंट। ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच डायनेस्टी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया गया था, तांग डायनेस्टी, सुंग था, तांग शायद पढ़े थे या सुंग पढ़े थे, ध्यान से नहीं आ रहा है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं इंग्लिश को लेकर। द फ्लोइंग सेंटेंस हैज स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, ग्रामेटिकल एरर पहचानना है। नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज वाज अवेयर ऑफ द न्यू पॉलिसी, अवेयर ऑफ द न्यू पॉलिसी, अवेयर ऑफ द न्यू पॉलिसी। नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉय वाज सिंगल, तो सही यहाँ पर है, अवेयर ऑफ द न्यू पॉलिसी। तो नीदर द मैनेजर nor the employees was aware of the new policy, aware of a new policy, aware of a new policy, aware of the new policy, aware of a new policy, nor the employee were aware of the new policy, neither the manager nor the aware of the new policy। चलो देखते हैं। each of the students does complete the assignment, each of the students has been completed their assignment, complete कर चुका है assignment को, has been completed होना चाहिए शायद, है ना। चलो the man who I saw in the store in my uncle, the man whom I saw, जिसको मैंने देखा था, which I saw नहीं होगा, जिसको नहीं, whom I saw। बोलता है ग्रामेटिकल एरर है, क्या बोला कि दैट इज एरर फ्री। ही ब्रोक हिज लेग येस्टरडे, ही ब्रोक हिज लेग येस्टरडे, ही हैज़ ब्रोक हिज लेग येस्टरडे, ही हैव ब्रोकन हिज लेग येस्टरडे, ही हैड ब्रोकन हिज लेग येस्टरडे। ही ब्रोक, तो क्या होता, ब्रोक हो गया तो ब्रोक मतलब टूटना, तो ब्रोक ब्रेक होता है, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, तो ब्रोकन तो नहीं होगा। ही ब्रोक हिज लेग येस्टरडे, कल की बात हुआ, पास्ट की बात हुआ। ही हैज़ होगा क्या, he has broken होगा, he has broken, he had broken his leg yesterday, he broke his leg yesterday। he सब्जेक्ट के साथ वर्ब सब सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। तो सब्जेक्ट ब्रोक मतलब टूटना तो हो गया। ये V3 अगर है, अगर ये ब्रेक ब्रोक ब्रोकन होता है ना, ब्रोक, तो V2 है तो भाई ये हो सकता है। अगर 3 लेते हैं तो वर्ब यहाँ पर ही तो होगा नहीं, ही हैज़ ब्रोक होगा क्या, नहीं होगा। ही हैड ब्रोक भी हो सकता है। चलो आंसर पहले मारते हैं। द मीटिंग वॉज कॉल्ड आउट ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसी ऑफ द मैनेजर ऑफ द कंपनी, तो मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ होता है ना, बंद। चलो द आर्टिस्ट रिसीव अ डैश फ्रॉम द ऑडियंस, आर्टिस्ट रिसीव अ राउंड ऑफ अप्लॉज, प्लेंटी, बंच ऑफ अप्लॉज, हैंडफुल ऑफ अप्लॉज। तो राउंड ऑफ अप्लॉज बोलते हैं ना, तो राउंड ऑफ अप्लॉज क्या, द आर्टिस्ट रिसीव अ राउंड ऑफ अप्लॉज, हैंडफुल ऑफ अप्लॉज तो नहीं, अप्लॉज मतलब तारीफ तो लिखा, फ्रॉम द ऑडियंस, राउंड ऑफ अप्लॉज का मतलब लगातार तालियां बजते रही। ग्रामेटिकल एरर, माई ब्रदर विल सर्टनली हेल्प यू इफ यू विल आस्क हिम, my brother will certainly help you, my brother will certainly help you if you will ask him, my brother would will certainly help you if you would ask him, अगर तुम उससे पूछते ऐसा। I dash that Mr. Vishal has been promoted to the post of dash officers, I heard that Mr. Vishal has been promoted to the post of ceiling officers। अब देखो सीलिंग कौन सा, हार्ड तो सही है, सीलिंग, अब ये सीलिंग कौन सा, ये सीलिंग कौन सा, ये सीलिंग तो सीलिंग ऑफिसर, पुट ऑफ द पोस्ट ऑफ सीलिंग ऑफिसर, भाई इसका सीलिंग कौन सीलिंग होगा, हार्ड सीलिंग मार देते हैं इसी को हम। नीदर रश्मिका नॉर रजत। अ ब्रोंज विन एट पेरिस ओलंपिक हैज़ ब्रॉट स्वप्निल कोशाले लॉन्ग अवेटेड प्रमोशन सेंट्रल रेलवे, वेयर ही हैज़ बीन वर्किंग एज ए जूनियर, जहाँ पे वो काम कर रहे थे एज ए वर्किंग टिकट एग्जामिनर। 130 जनरल मैनेजर सेंट्रल रेलवे issue an order accounted Swapnil an out of turn promotion that will upgrade him to class B employee of the Indian Railway on account without outstanding achievement in the field of sports shooting Olympic 2024। He will now posted as OSD in level 8 in sports cell headquarter CS70 Dauda। Swapnil dash the Pune division of India as a ticket collector। तो स्वप्निल ज्वाइन द पुणे डिवीजन, ज्वाइन द एज अ टिकट क्लर्क, ठीक है। सिंस ही हैज़ नॉट बीन एबल टू गेट एनी सिग्निफिकेंट टाइम टू दिस ड्यूटी एज की बिजी ट्रेनिंग, बट ऑन द थर्सडे ही गिवन डैश गिफ्ट टू द सेंट्रल, इनवैल्यूएबल गिफ्ट टू सेंट्रल इतना ओलंपिक मेडल, ठीक है। कन्वीनियंस क्या बोल रहा है, CUNVANIENC, कन्वीनियंस हो गया, स्पेलिंग सही है। घासली सिनोनिम क्या, घासली का मतलब होता है खतरनाक, है ना, घासली मतलब खतरनाक होता है। इंजीनियर हीज हेड वाज फुल ऑफ घासली थाउट, बहुत ही खत्म बेकार थाउट है, घासली में खतरनाक होता है।
मॉर्बिड मतलब क्या था, मॉर्बिड, इंजीनियस, इंजीनियस थॉट मार देते हैं, इंजीनियस या मॉर्बिड होगा, इंजीनियस का जीनियस नहीं, मॉर्बिड क्या होता है पता नहीं, मॉर्बिड का मतलब क्या, घास में तो खतरनाक होता है, हार्ट्स का क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा। फिर था नो नो स्ट्रिंग्स अटैच, इसके एडियम बता, नो स्ट्रिंग्स अटैच यानी विदाउट कंडीशन, ठीक है। एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब होता है एमिकेबल, एमिकेबल मतलब फ्रेंडली होना, डेसेडेंट डेसेडेंट कॉनकोटेड, फ्रेंडली होना एमिकेबल, एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब डेसिकेटेड, डिसडेंट, कॉनकोटेड, कॉनकोटेड याद नहीं आ रहा है, फ्रेंडली मार देते हैं। आई हैड टू डिस्ट्रॉय ऑल द इन्फॉर्मेशन ही हैड, आई हैड टू डिस्ट्रॉय, तो आई हैड टू डिस्ट्रॉय मतलब खत्म कर देना, आई हैड टू बिल्ड ऑल द, आई हैड टू परस्यू ऑल द इन्फॉर्मेशन ही हैड, परस्यूट का मतलब क्या होता है, परस्यू करना, मानना, आई हैड टू परस्यूड, परस्यूड देखो ऑल द इन्फॉर्मेशन, आई हैड टू सर्टेन ऑल द इन्फॉर्मेशन, नहीं आई परस्यूड करते हैं। वन हु लिसन सेक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्सेशन को क्या कहते हैं, एप्स, एप्स ब्रोकर कहते हैं। ही ट्राई टू शो ऑफ हिज, ही तो अप्रोप्रिएट, ही ट्राई टू शो ऑफ मतलब दिखाना, टू डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड, टू डिस्पोज ऑफ विद द इंटेंट रिसीव, टू यूज़ वन बेस्ट वेपन, टू ट्राई टू इम्प्रेस अदर बाय टॉकिंग अबाउट योर एबिलिटी, तो शो ऑफ करना, टू ट्राई टू अदर्स, टू ट्राई टू इम्प्रेस अदर बाय टॉकिंग अबाउट योर एबिलिटी, अपने एबिलिटीज़ के बारे में बताना, शो ऑफ करना है ना। पब्लिश आफ्टर समवन डेथ क्या बोलते हैं, पब्लिश आफ्टर समवन डेथ, किसी के डेथ के बाद आता है, तो सटायर। इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड का मतलब होता है क्या, जिसको दफना देना, पब्लिश आफ्टर समवन डेथ, पोस्टमस तो नहीं होगा, पोस्टमस कुछ अवार्ड दिया जाता है मरणोपरांत बोलते हैं, इमोरल तो नहीं होगा। अब सटायर का मतलब क्या था, सटायर, टायर सटा होता है, ये नहीं होगा, इंटरेस्टेड मार देते हैं, या पोस्टमस भी हो सकता है। पब्लिश आफ्टर समवन डेथ में पोस्टमस ही दे देते हैं, पता नहीं कि हो सकता है सही हो जाए। बोलता है वॉइस के बारे में चेंज करना है, तो द गवर्नमेंट अनाउंस्ड यहाँ पर है, तो अनाउंस्ड यहाँ पर चल गया, तो अनाउंस के साथ में तो ये कौन सा है, तो अनाउंस तो वाज का इस्तेमाल कहीं कर सकते हैं, इज़ होगा नहीं वाज होगा, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर हो गया। न्यू मेजर्स टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेस ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डाउन टर्न वाज अनाउंस बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। हैड अनाउंस तो होगा नहीं, क्योंकि वाज यहाँ कहा था, B2 लाना था, B2 लेकर आ गए, चलो देखते हैं। आई विल नॉट टॉलरेट योर यूड बिहेवियर, यश सेड टू हिज फ्रेंड, यानी यश सेड टू हिज फ्रेंड, तो यश टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही वुड, तो ही वुड सही है, यश हो गया आंसर, चलो ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर है मैथ के ऊपर। इफ़ रमन सैलरी 40% लेस देन सुमन के सैलरी, ठीक है, क्या कह रहा है, रमन का सैलरी सुमन के सैलरी से 40% कम है, यानी इसका अगर 5 होता है तो 40 यानी 3 है, तो हाउ मच परसेंट सुमन सैलरी इज़ मोर देन, 2 ज़्यादा है, किसका कंपेरिजन 2, तो 66 समथिंग ये ज़्यादा है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ इतना है, अगर फील्ड 72 मीटर लॉन्ग है तो उसका बताओ क्या होगा, तो 72 से काट देंगे 4320 को, ठीक है, तो 72 दूनी कितना होता है, तो 44, 72 को हम कितना 6 से काटते हैं क्या, 6 दूनी 12, 7 6 43, यानी कि 60 आ गया, तो 72 इंटू 60 हो गया, तो 6 2 और 7 6 13, उसका दुगुना कर देंगे तो 32 दूनी 64 करके कोई आंसर हो गया, और 2 कम 2, ठीक है। आगे चलते हैं। अ फादर इज़ प्रेजेंटली 4 टाइम्स इज अ डॉटर एज, तो फादर और डॉटर है कितना 4 गुना है। आफ्टर 16 ईयर्स ही विल ट्वाइस द, 16 बाद में 2:1 हो जाएगा। फाइंड डॉटर एज आफ्टर 2 ईयर्स, तो 4 कम 4 2 का अंतर है, तो 16 दूनी 32 16 का अंतर, 1 रेशियो बराबर 8 आ गया, तो यहाँ पर तुम्हारा 8 साल हो गया, यानी 10 साल हो जाएगी बेटी को हमारे जब 2 साल के बाद। अगला क्वेश्चन है कि x माइनस वाई का मान इतना है, एक्स वाई का मान 51, तो बताओ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान क्या होगा, तो हम 17 इंटू 3 ले सकते हैं क्या, नहीं, तो 51 को कैसे काट सकते हैं 51 को, तो 2 इंटू 27 लिख सकते हैं, नहीं, तो 17 तो 21 हो गया, 17 2 19 हो गया, ठीक है, तो किसका मान 17 लेंगे, तो 17 का 343, 17 का क्यूब कितना होता है 289, और 17 का क्यूब कितना होता है, तो करना पड़ेगा, तो 9 63 6 आ रहा है, और 2 दूनी 4 दूनी 8 आ रहा है, तो 13 8 5 13, यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 17 का स्क्वायर कितना 289, और 289 का फिर 7 गुना करेंगे ना, तो 9 17 है ना, 963, ठीक है, और 2 का क्यूब कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, अरे यार गड़बड़ कर दिए ना, गड़बड़ क्या किए हैं, देखो गड़बड़ ये कर दिए हमें, यहाँ पे लेना गलती कर दिया यहाँ पर हम, तो देखो, तो 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 इंटू 17 हो गया ना, तो होगा नहीं, 17 3 51 तो हो रहा है, 5 1 6 भी हो रहा है, तो 17 3 51 तो आएगा नहीं, 17 3 20 होगा नहीं, तो बेसिक लगाना पड़ेगा x माइनस वाई, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, ठीक है, एक्स की माइनस वाई क्यू का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, तो हम अगर ये चीज़ ना जानते हैं तो हम ये भी तो जानते हैं एक्स माइनस वाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 3xy, ठीक है, एक्स माइनस वाई का मान कितना आ रहा है 19, फिर 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, है ना, और 3xy का मतलब हो गया
3 इंटू 51, तो 3 एकम 3, 5 या 15, 153। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो 17 कितना हो जाएगा, तो कैरी करके 11 8 9 72, नहीं ऐसा तो नहीं आ पाएगा ना। चलो इसको देखते हैं लास्ट में करके। ऐसे x माइनस वाई का मान है ना, तो अगर हम क्या ले सकते हैं, 15 4 19 होगा, नहीं 13 और 6 लेते हैं, 13 6 78 होगा, नहीं तो x वाई का मान अगर 51 है तो हम क्या ऐसा ले सकते हैं, बेसिक्स हम ये कर सकते हैं ना, x बराबर 51/y कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे x तो कैलकुलेशन बन रहा है, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, भी कैलकुलेशन नहीं करना अभी है, इस क्वेश्चन को भी छोड़ के निकल जाए क्या, कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट परसेंटेज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वर क्वालिफाइड आउट ऑफ टोटल एप्लीकेशन इन स्टेट ए फॉर द गिवन 3 ईयर्स, ठीक है। तो बोलता है व्हाट वर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वर क्वालिफाइड, जो क्वालिफाइड हुए हैं, तो 43 25 इतना, तो 9 2 11 4 11 9 4 2 6 9 2 11 4 4 2 6 9 6 15 158 हो गया जो पास हुआ है। टोटल एप्लीकेशन कितना होता है, 104 + 29, तो 104 29 और 52 कितना परसेंटेज है, तो 9 2 11 4 15, बाकी की 1 5 2 7 1 8 185, 185 का कितना परसेंट है, तो 8 1 9 5 14, बस 185 से भागा दे देते हैं, 158 है ना, 0.0 कितने बार में देंगे यहाँ पर, लगभग 185 को हम 7 बार दे क्या, 8 बार देना पड़ेगा, तो 8 × 40 8 × 64 64 4 68 8 कम 8 14, ठीक है, तो कितना आ गया 8 बार में, तो पक्का 80% तो नहीं आने वाला, 85% आ जाएगा। फिर बोलता है एम और एन 2 पॉइंट है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एक सर्कल है, ठीक है, एम और 2 पॉइंट है जिसका डायमीटर 50 सेंटीमीटर है, ये कह रहा है ना, हैविंग 50 द लेंथ ऑफ एम एन, अच्छा तो कहीं पे एम एन और एम एन का मान कितना, लेंथ ऑफ सेगमेंट एम एन का मान के चलते हैं क्या, एम और एन का मान 48 सेंटीमीटर है। फाइंड द ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस ऑफ द लाइन सेगमेंट एम एन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, तो सेंटर ऑफ सर्कल से उसका दूरी बताओ कितना होगा, दुगुना बताना, ठीक है। तो ये तुमको 50 दिया भाई, 50 तो 25 हो जाएगा ये वाला, ये 24 हो जाएगा, तो ये किसका स्क्वायर, किसका ट्रिपलेट बनता है, 25 और 24 का, 25 24 किसका ट्रिपलेट बनता है, तो 625 625 हो गया, और 24 का 576 हो गया, 15 9 7 का बनता है ना, हाँ 7 का, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा इसका सही आंसर, ट्वाइस पूछा है ना, ठीक है। फिर पूछता है एक आदमी है, एक रो करता 15 किलोमीटर, बोट का स्पीड है, वी का मान 15 किलोमीटर है, और इट टेक्स 4 टाइम्स एज लॉन्ग टू रो अप स्ट्रीम एज टाइम बोल रहा है ना, तो भी बताइए कितना समय लेता है, तो ये तो हो गया, तो समय कितना लगता है, तो समय भी स्पीड इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बड़ा डिस्टेंस अगर सेम है, तो स्पीड और टाइम का इनवर्स रिलेशन हो जाएगा, तो स्पीड कितना हो जाएगा, तो v + u बटे v - u की बात करते हैं, ये कितना समय ले लेगा, ये 1/4 ले लेगा, तो v बटा u कितना हो जाएगा, तो v + u बराबर 4 1 5 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 5 रेशियो बराबर 15 है, तो 1 9 उसका किलोमीटर आ जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा 9 किलोमीटर हो जाएगा। फिर पूछा 3 पार्टनर है, बिजनेस स्टार्ट करता है, वो डिसाइड करता है कि 10% प्रॉफिट का वो चैरिटी में देगा, एंड देन रिमेनिंग प्रॉफिट आपस में शेयर करेगा इन द रेशियो 2 2 5, द टोटल प्रॉफिट वाज रिसीव 2,50,000 है, तो बता 10% टोटल प्रॉफिट का, 2,50,000 का 10% प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2 5 4 0 है ना, तो 10% कितना हो जाएगा 25, इसका 10% ना, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 25,000, तो 25,000 इसमें घटा देंगे ना, घटा लो कितना हो जाएगा, 3 0 तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 225 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 5 2 7 2 9, तो बस कटेगा 5 2 7 2 9, 9 से कट जाएगा, एकदम कटेगा, 9 9 दिन 18, 9 दिन 18 कट गया, 9 दिन 18, यहाँ पे बचेगा 4 5 9 5 45, एक रेशियो बराबर कितना आ रहा है, लगभग 25,000 आ रहा है, तो अमाउंट ऑफ फर्स्ट पार्टनर क्या होगा, तो 25 दूनी 50 के ऑप्शन यहाँ 50 इसका सही आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, इफ़ अ सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल इज इक्वल टू CP ऑफ 70, अच्छा CP, ठीक है, S/C कितना हो जाएगा 7/5, कितना का प्रॉफिट हुआ, 2 का प्रॉफिट हुआ, कितना के रिस्पेक्ट 5 के, 40% का प्रॉफिट कहलाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, एक 1024 का और 1600 का, अगर लेंथ वन साइड 20 है तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग, ठीक है, 1024 है बटे 1600 है, हम जानते हैं साइड का स्क्वायर होता है, तो 20 बटे x का होल स्क्वायर होता है, तो ये हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 10 का 24 किसका होता है, 32 का होता है ना, और ये तुम्हारा किसका 40 का हो गया, बराबर 20 बटे x हो जाएगा, ठीक है। तो 32 से काटेंगे 8 बार में, 8 का 4 बार में, 8 का 5 बार में, ठीक है, फिर 4 का काटेंगे 5 बार में, 25 का सही आ जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे चलते हैं, बोलता है एक अमाउंट है 45,000 बिकम 81,000 इन सिंपल इंटरेस्ट, 45,000 से 81,000 हो जाएगा
तो 45,000 से 81,000 हो जाता है 4 साल में। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो 45,000 है, तो 45 और 6 51 हो गया, यानी कि 36,000 बढ़ गया। कितना? 45,000। अब ध्यान रखना है क्या कि ये 4 साल की बात कहा है, तो 1/4 भी तो करेंगे 1 साल का ना, तो हो जाएगा 9,000। ठीक है, 9 से कट गया, 9 पचे 45, यानी कि 20% इसका सही आंसर आ जाएगा। 20 25 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इन वाट रेशियो ग्रोसर 72 89 मिलाएगा। ठीक है, ताकि उसको कुछ हो जाए। तो 72 में 8 आ गया, 9:8 इसका सही आंसर आ जाएगा। एक पुलिसमैन है, एक पुलिसमैन रिसीव करता इन्फॉर्मेशन को, चोर को पकड़ता 7.2 किलोमीटर के साथ में। ठीक है, दोनों भागना शुरू करता है। थीप एंड पुलिसमैन मूविंग इतना इतना, तो कितने एट वाट डिस्टेंस द पुलिसमैन विल कैच द। ठीक है, 7.2 किलोमीटर दिया हुआ है और 102 और दोनों एक साथ भागेगा तो 38 और कितना 36 हो जाएगा। 36 हो गया इंटू 5/18 कर देते हैं। ठीक है, डिसिमल तक यहाँ पर 10 आ जाएगा। फिर 18 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 और 36 हो गया तो कितना हो जाएगा 36 से ना। 36 को अगर हम तो मान के चलते समय हमारे पास कितना आ गया आवर में 5 इंटू 10। आवर की बात करते हैं 60 कर देते हैं तो 0 से 0 चला जाएगा। तो 36 का स्क्वायर 36 का कितना 216/5। ठीक है, इतना घंटे इतना हो गया समय, टाइम ये हो गया। एट वाट डिस्टेंस विल पुलिस कैच द थीफ। तो पुलिस कितना चलेगा 148 किलोमीटर के हिसाब से चलेगा ना। 148 किलोमीटर के हिसाब से चलेगा। अगर 148 भागा यहाँ देंगे तो एट वाट डिस्टेंस कितना डिस्टेंस पकड़ेगा। तो हम बोलते स्पीड इक्वल टू क्या था डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई टाइम कितना दिया हुआ इतना, स्पीड कितना चल रहा है पुलिस 138 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। ठीक है ना, तो बताओ क्या होगा। अरे भाई 5/18 क्यों करेंगे यहाँ पर हम, 5/18 क्यों करेंगे यहाँ पर हम, तो 5/18 करना ही नहीं चाहिए था हमको ना। 5/18 क्यों करते हैं हम। 7.2 तो चल ही रहा था और इसका डिफरेंस 36 आ गया था। तो 36 दूनी 72, यानी कि डिसेंबर हटेगा 0 आ जाता है। यहाँ पे 36 दूनी 72 यानी 1/5 आ गया। 1/5 घंटा आ गया, 1/5 घंटा। तो 148/1/5 करेंगे तो 5 दूनी 10 और 4 और 8 9 पचे 45। तो 9 पचे 45, 29 के आसपास वैल्यू आ रहा है क्या, नहीं। तो 5 दूनी 10 4 48 9 पचे 45 3.0। देखो तो 1/5 आ रहा है ना, क्योंकि 7.2/36 इंटू हटाएंगे 10, 36 का दुगुना और 1/5। 1/5 क्या घंटा आ गया, 1/5 घंटा पकड़ेगा। और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बताने पूछ रहा है। तो 138 किलोमीटर 138 किलोमीटर चल रहा है ना यार, 138/5 ना आएगा। तो 5 दूनी 10 38, 5 7 35, 27 पॉइंट जो आएगा आंसर, ये वाला आंसर है। कैलकुलेशन मिस्टेक मेरा है। फिर पूछता है डिटरमाइन करो, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ 3a + b इतना। अगर a का मान इतना, a का मान इतना, हम पुट कर देते हैं। अगर बेसिक से भी निकाल सकते हैं, पुट ही कर देते हैं डायरेक्टली। तो 4 × 12, 5 दूनी 10, तो 25 आ गया, 12 दूनी 22 हो गया था। अब 11 का मल्टीपल देख लो कोई आंसर। तो 8 से 15 2 2 4, 8 से 15 2 2 4, 8 से 12 4 2 6, 8 और 6 3 9। तो आंसर तो ये दोनों में कोई एक आंसर होगा। अब हम यूनिट डिजिट से काम चलेंगे। अगर 2 है कभी, जब यहाँ पे 2 है तो भाई 2 है तो भाई हम यूनिट डिजिट कुछ भी करो आंसर तो यूनिट डिजिट ही आएगा, कुछ भी रहे। यूनिट डिजिट अगर इवन है तो इवन ही आएगा। एक इलेक्शन है जहाँ पे 2 कैंडिडेट फाइट किए हैं। एक कैंडिडेट 39% वोट का मिला है एंड इज डिफीटेड बाय अदर कैंडिडेट बाय 2640। वन ऑफ द कैंडिडेट सेक्यूर 39% ऑफ वोट एंड इज डिफीटेड बाय अदर कैंडिडेट बाय इतना नो। ठीक है, 39% एक को जब मिला है तो एक को कितना मिलेगा 39 40 61 मिलेगा। अंतर कितना का 19 2 21 मिल जाएगा 5 22%। 22% बराबर 2640 है, कटेगा 22 से एकदम कटेगा, 22 से कम 22 22 दूनी 44 120, यानी कि पूछ रहा है तो 12,000 इसका सही आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन ये पूछ रहा है बस बोर्ड मार्क्स का है। तो पहले हम सोल्व करते हैं पीछे से। तो यहाँ पे प्लस का 3 4 × 12। ठीक है, और यहाँ पे देखो 7 7 49 माइनस का 13 प्लस का 12। ठीक है, और इसके बाद 21 वाला है। तो यहाँ पे 21 और 3 1 4 2 2 4 11 चौक 44 4 माइनस 21 फिर आता है 7 से। तब चलो तो बताओ क्या होगा। तो हम यहाँ बोलेंगे यहाँ पे 12 है तो जोड़ो सबको। तो 12 और 4 16, 16 यहाँ जोड़ देंगे तो 9 6 15, बाकी के 1 4 5 1 6 65, 3 1 4 और 2 1 3, 1 और 31 इसका सही आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है क्या 4 sin थीटा 4 sin + 3 cos बटे 4 sin - 3 cos। अगर 8 tan थीटा इक्वल टू कितना 15/8 है। इसका मतलब हो गया कि साइन बटे कोस कितना हो जाए, साइन बटा कोस तुम्हारा 15/8 है।
वैल्यू पुट कर दो खाली यहाँ पर। तो 4 साइन का मतलब 15 चौक 60, 8 × 24, और यहाँ पर 60 - 24 कर देंगे। तो 60 और -24 कितना, 24 36, 36 आ गया। तो 6 दूर 84/36। हाँ, तो कितना से काट सकते, 12 से 84, 12 × 36, 7/3 इसका सही आंसर आ जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन है, एक सर्कुलर रेस है 1600 मीटर का है, ए और बी 45 और 36 किलोमीटर से भागता है सेम डायरेक्शन में। आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। तो स्पीड इसको कितना, स्पीड ये है, डिस्टेंस स्पीड कितना है, टाइम बच रहा है ना, तो टाइम 45 कर देते हैं, और मीटर पर सेकेंड, सेकेंड पूछ रहा है ना, तो 5/18 कर देंगे, ठीक है, 5/18। तो बोलेंगे 9 दूनी 18 और 9 × 5 = 45, ठीक है। 5 × 5 = 25 है, तो यहाँ पे 100 हो तो 4 बार में, तो 16 × 64, 64 दूनी 128, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 16 दूनी 32, 32, ठीक है। अब अगला है तुम्हारा 1600 मीटर है, 36 ये भी कह रहा, 5/18 इसको भी कर देंगे, 5/18 कर देंगे। देखो 18 दूनी 36, 2 को काटेंगे 800 बार में, और यहाँ पर 16 × 25 = 80, 160 आ गया। अब इसका हमको एलसीएम निकालना होगा, निकाल दो जरा इसका एलसीएम। तो 4 से काटने का, काट दो, 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8, 4 × 16 40, 8 से काट देते हैं, 8 × 32, 8 × 5 = 40, तो नहीं करेगा, 5 × 20 ये हो गया, और 8 × 32 ये हो गया। तो 32 दूनी 64, 640 सेकंड के बाद तो आपस में मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन है कि डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर ऑफ बेस से दिया हुआ है कितना, 35, यानी कि आर का मान 35/2 हो जाएगा। एंड हाइट दिया 50 सेंटीमीटर है। क्या पूछा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टैंक कैसा है, सिलेंड्रिकल टैंक है। तो 2 22/7, आर का मान कितना होगा 35/2, एच का मान हो गया 50, ठीक है। तो 7 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, तो 5 × 25 = 25, और 22 से मल्टीप्लाई, तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, तो 55 मेरा जो आंसर होगा आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक शॉपकीपर चार्ज करता है 17% मोर देन सीपी, सीपी से 17% ज़्यादा चार्ज करता है। अगर कस्टमर पेड कर रहा है 17,550, तो बताओ क्या होगा, ठीक है। मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, 17% ज़्यादा कर रहा है, यानी अगर 100 में खरीदा होगा तो 17 ये मार्क कर रहा है। अगर कस्टमर 17,550 पे कर रहा है तो कितना अगर 17,550 पे कर रहा है तो मोबाइल फ़ोन का दाम कितना है, ठीक है। तो 117 बराबर क्या हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 17 बराबर 1755 करके आ रहा है ना। तो डिवीजन तो करना पड़ेगा, तो 117 को एक बार में 117 करेंगे, कैरी करके 8 7 15, यहाँ पे 6 हो गया, तो एक में 6 5 आ जाएगा, ठीक है, और 5 हो जाएगा। 17 को यहाँ 5 बार करेंगे तो एकदम आ जाएगा, इसका आंसर 15,000 आ जाएगा, जो भी आंसर है। चलो ये बोल रहा है कि वैल्यू बताओ, साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 21/इतना। तो साइन इनवर्स का मतलब कोसेक मान बोल रहा है, कोसेक 5/13, ठीक है। कोस ना होता है, कोसेक हो जाएगा, कोसेक 13/5 हो जाएगा ना, कोसेक 13/5, कोसेक 13/5, फिर प्लस साइन इनवर्स है तो कोसेक 29/21, तो क्या हो जाएगा, हाँ ऐसे कितना। तो क्या कर सकते हैं, इन्वर्स वाला रिलेशन हमें नहीं पता है, ये तुम्हारा CHS में इस बार क्वेश्चन पूछा था, हम नहीं पढ़े, इसका वीडियो देखे भी नहीं किए कैसे बनाता होता है। चलो ए और बी किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी और सी किसी काम को 21 दिन में कर सकता है। अगर साथ में तीनों मिल के ऑल द 3 कैन फिनिश जॉब इन 14 दिन, तो हाउ मेनी डेज, ठीक है। तो ए तो पहले 24 और 21 पूछ रहा है ना, 48 दे सकते हैं क्या, 4 कम 4 दूनी 6 नहीं, 24 और 21 का कितना आ जाएगा एलसीएम, 63 नहीं, 72 नहीं, 84 हो सकता है, 24 को 24 दिया 24 चौक 96, 96 हो सकता नहीं, तो कर ही दो ना डायरेक्टली 12 बार में, 3 बार में करो, 3 8 24, 3 7 21, ठीक है, 8 3 24, 24 × 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 2 16, 116 18 है। तो 24 को कितना बार में कर सकते हैं, 24 को हम 7 बार में करेंगे, है ना, तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14 16, ठीक है। 21 को हम भी 8 बार में करेंगे। चलो अब क्या बोल रहा है, तो इसका मतलब कि A + B किसी काम को 7 दिन में कर रहा है, और B + C उस काम को मिलकर 8 दिन में कर रहा है, तीनों मिलकर काम कर रहा है, तो हमें A + B + C तीनों मिलकर काम को 14 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तीनों मिलकर 14 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। तो A + B की अगर बात करते हैं, A + B का एफिशिएंसी कितना, 7 आता है, हाँ। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम 168 है, तो बताओ कितना से काटेंगे, 14 से कटेगा, 14 को 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 नहीं, 14 है तो 7 को काटेंगे 2 बार में, 7 आ गया, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, यानी 12 बार में कट गया। A + B का एफिशिएंसी कितना होगा, A + B का एफिशिएंसी 7 आता है, और प्लस का C बराबर 12, यानी C का एफिशिएंसी आ गया 5। जब C का एफिशिएंसी 5 है तो B का एफिशिएंसी कितना, 3। जब B का एफिशिएंसी 3 है तो A का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 4। तो 4 और 5 और 9, 9 मिलकर काम करेगा 168 को, तो देखो 8 1 9 6 15, ठीक है। तो 3 3 9, 3 5 15,
3 5 15, 3 6 18, 56/3 आना चाहिए। तो 18 × 3 = 16 × 48, 19 × 57 नहीं, 18 × 54 = 56। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्या कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स फ्रॉम द 2011 से 2012 में कितना बढ़ा। कंपनी ए का 120, कंपनी ए का यहाँ पर है ये 120 और 134 हो गया, 132 हो गया, 12 का बढ़ गया किससे कंपेरिजन में, 120 के कंपेरिजन में, इंटू 10, तो 10% का इंक्रीमेंट हुआ ना। ठीक है, 10% का इंक्रीमेंट हो गया। आगे चलते हैं, कहता है कि जब n को डिवाइड किया जाता है, जब n इंटीजर को तो रिमाइंडर 5 आता है, यानी इसको हम 5 मान ही लेते हैं। जब 11 × n को भी डिवाइड किया जाता है 5 से, तो 11n, तो 11 × 5 = 55, 55 तो 19 करते हैं, तो 19 दूनी 38 होता है, 19 दूनी 38, 38 को 7, 55 से 55 में 38 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 19 से 57 भी होता है, तो माइनस का 2 तो होगा, लेकिन 17 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 8 से 15 वही ऑप्शन ही आ सकता है। फिर पूछता है एक PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि PU इज ड्रोन पैरेलल टू SR। एक PQRS क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर PU इज ड्रोन पैरेलल टू SR, PU को ड्रॉ किया गया पैरेलल इसके SR के पैरेलल है। ठीक है, और QP इज प्रोड्यूस टू T तक बढ़ा दिया गया है, तो एंगल PQR का मान 94 डिग्री है, और एंगल TP और एंगल ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा बोल रहा है, कोई फिगर ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, एक ऐसा फिगर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। PQRS है, क्या बोल रहा है कि SR के पैरेलल क्या बना है, एक QP प्रोड्यूस किया है, तो हम इसको किसके पैरेलल प्रोड्यूस किया है, तो यहाँ से पैरेलल इसके पैरेलल। अगर PQR का मान 94 है और एंगल TP और एंगल TPU कहाँ जाएगा, और PU इज ड्रॉन टू दिस। ठीक है, इसका तुम्हारा मान है कितना, 31 डिग्री। तो व्हाट इज द सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल SRQ का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है। अब एक सर्किल को बना लेते हैं, नहीं है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो कुछ ऐसा करके बना लेते हैं। कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQR और S होगा। कह रहा कि अगर PQ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, PU इज ड्रोन पैरेलल टू SR, PU इज ड्रोन के पैरेलल टू SR है, SR के पैरेलल कहीं पे R पे होगा, PU इज ड्रोन कर दिया। ठीक है, RU हम बढ़ा दिए, और QP इज प्रोड्यूस टू T, QP को हम T तक बढ़ा दिए हैं। नहीं है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं बन पा रहा मेरा। अगर 31 लग रहा है, 94 लग रहा है, तो 4 1 5 9 3 12, 125 मार सकते हैं। अगर चाहें तो तुक्का अगर लगाना चाहें तो 125 ही मार देंगे हम, लेकिन तुक्का नहीं मारेंगे, गलत हो जाएगा फिर फालतू में। अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पर होता है x माइनस का y, फिर यहाँ पर आता है x² + y² - xy। ठीक है, अब बताओ क्या होगा। तो हम जानते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो x² + y² - 2xy। तो बता x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 19 का स्क्वायर, यानी कि 19 का स्क्वायर कितना, 361 बराबर x² + y² - 2 51 51 102 होता है ना। ठीक है, और 102 यहाँ पर आकर जुट जाएगा, 2 1 3 6 3 1 463 आ गया। तो बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 19 हो जाएगा, ये 463 हो जाएगा, माइनस का 51 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 दिन 18 नहीं, ये भी तो नहीं आ रहा है ना। नहीं, ऐसा लोग तो नहीं आएगा। और क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम, और कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, x माइनस वाई है, और यहाँ पे x, अरे यार माइनस तो प्लस होता है ना, अंदर में क्या होता है, प्लस हो जाएगा, तो ये जुट जाएगा। 3 1 4 तो 9, हाँ 3 1 4 6 5 11 514, तो 514 × 19 होता है, तो 9 चौक 36, 9 कम 9 3 12, 9 3 12, बाकी के 9 5 45 46, अब होगा 4 कम 4, यानी 66 जहाँ पे आंसर होगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे, तो आंसर ये वाला हो गया। और कौन सा ही क्वेश्चन छोड़े थे, ये साइन इनवर्स को छोड़ दिए। अब रीजनिंग देख लेते हैं, रीजनिंग के छोड़े हैं। 12 6, तो 12 6 72, 18 3 54, अच्छा 12 6 72, इसका दुगना 18 3 54, ठीक है 20 40, इसका दुगना, आंसर ये हो जाएगा। 11 6 66 नहीं होगा, 15 चौक 60 होगा नहीं, 60 तो नहीं होगा आंसर। यार लॉजिक यहीं पे क्लियर हो गया। मैप को अगर बात करते हैं, मैप का 13, ए का मान 1, पी का मान होता है कितना 16, तो 6 3 9 1 10, बाकी के 1 30 हो गया। 30 को हम कितना गुना करेंगे, ऐसा तो नहीं है। अगर m का मान बोलते हैं 14, a का मान 27, p का मान हो जाएगा 11, तो बोलेंगे 7 4 11 1 12, या 8 4 12, बाकी के 1 2 3 4 5 5 52 हो गया। 52 का दुगुना कितना 104, और उसमें माइनस का 3 घटा दिए। ठीक है, 55 की बात करें, r का मान कितना होता है 18, r का मान 18, 18 में 9 जोड़ देंगे 27, तो 9 हो गया। o का 15 तो 12 कर देंगे, t का 7 है तो t का 20 7 कर देंगे, तो 9 2 11,
7 दूनी 18, बाकी के 1, 28, 28 दूनी 56, और 56 में से भी क्या करेंगे 3 घटा देंगे, तो आंसर शायद ऐसा बन रहा है लॉजिक। और एस की बात करें, एस का मतलब कितना होता है 19, एस का मान होता है एस पी और एस के बट्टी 19 होता है, तो 19 के बाद 8 आ जाएगा, ठीक है 19 8, ई का मान 5 होता है तो 22 हो जाएगा, और सी का मान 3 है तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो 8 2 10, 10 4 14, बाकी के 1, 2 2 4 54, 54 इंटू कितना करेंगे 2 करते हैं, 54 दूनी 108 हो जाएगा, और 108 में से 3 चला जाएगा तो 105 आ जाएगा। इसका आंसर 105 है क्या, 108 से 3 चल जाए 105 आना चाहिए, 105 तो ऑप्शन नहीं है, तो क्या लगा सकते हैं, कुछ गड़बड़ किए हैं क्या। देखो एस का मान कितना होता है 19 होता है ना, तो 9 8 17, ई का मान कितना, ई का मान 5 होता है तो 22 यहाँ जोड़ेंगे सही है, और सी का मान कितना होता है 23 होता है तो यानी 24 हो जाएगा, सही तो किए हम। 8 2 10 4 14, 54 का दूना करेंगे, 4 दूनी 8 5 108, 108 में कितना चल जाएगा 3 चला जाएगा, तो 103 चला जाएगा, तो आंसर ही आ जाएगा। अब एक चीज़ देखो क्या, 108 में से 103 चला गया, 108 में से 103 चला जाएगा तो 105 आना चाहिए, 105 ऑप्शन में है ही नहीं, 105 ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, हम अगर और कुछ दिमाग लगाएं तो क्या बने, तो 52 3 लीटर था 3 लीटर घटा दिए, 3 लीटर तो 3 लीटर यहाँ पे घटा दिए, तो कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं क्या, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, देखो तो फिर से 7 2 9 9 18, 28 दूनी 56, 56 में से 3 गया, 56 में 3 गया, अरे 56 में से यहाँ पे 1 गया, 52 दूनी 104, 104 में से 3 गया ना, तो यहाँ पे 101 आ रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है ना। अब क्यों गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या था, यहाँ भी एक तुम्हारा इवन नंबर ये है ना, वोवेल है, तो 28 दूनी 56, 56 में से 1 गया 55 थोड़ी आ पाएगा, 56 में से 3 गया तो 53 आना चाहिए, गलत हो रहा है, इसे लॉजिक क्लियर नहीं हो पा रहा है। 2 दूनी 4 5 दूनी 10, और इसमें से 3 घटा रहे हैं तब जाके ये आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आर का मान कितना 18 होता है, नहीं ऐसा भी तो नहीं बन पा रहा है, आंसर 103 या 107 में कोई आंसर होने वाला है, कंफर्म है। क्या लॉजिक लगा रहा है, और क्या लगा सकते हैं इसमें और कोई लॉजिक दिखा सकते हैं क्या। एम का मान कितना लेते हैं, एम का मान 13, ए का मान 27, और पी का मान कितना ले लेते हैं, पी का मान 16, तो 7 3 10 10 6 10 6 16, 2 3 4 5 56, 56 दूनी 112, और 112 में कितना घटा देते हैं 11 घटा देते हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं आर का मान कितना लेते हैं 18, और ए का मान ओ का मान 12, टी का मतलब 20, तो 8 2 10, 2 3 4 5, 50 इंटू 2 100, 100 में से ऐसा कुछ तो नहीं आ रहा है ना। चलो इसको तुक्का मारते हैं, तुक्का मारे का ना मारे, घटेगा तो घट जाएगा, घट जाएगा तो घट ही जाएगा, मार देते हैं तुक्का। टाओ ये क्या 17 नंबर क्या है। अब देखो 7 7 14, 14 3 17, 17 जोड़ के आया, अब 9 9 18, यानी कि प्लस, इसमें प्लस का 1 जोड़ेंगे आ जाएगा, तो 7 2 14, 7 6 13 2 15, 15 में 1 जोड़ेंगे 16 आना चाहिए, तो 7 2 9 5 14, 9 5 14, 5 4 9, 9 2 11, 7 5 12 नहीं है। अब बोलेगा 99 को 77.3 कैसे ला सकते हैं, 99 से 77.3 कैसे आ पाएगा, तो 99 है, घटा देगा क्या, घटाने से कुछ आ जाएगा क्या, 99.0 देखो तो 77.3 है, तो कैरी लेके जाएगा 7.7 आना चाहिए, देखो तो 84.4 है, 62.7 है, यानी कि हाँ 7 आ गया, 1 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा 21.7, यहाँ पे तुम्हारा 1 आएगा 21.7, अच्छा तो 72.6 में से 21.7 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 16 हो जाएगा ना, 16 7 9 7 16, तो 9 आना चाहिए लास्ट में कहीं पे, 2 ऑप्शन में है, फिर ये तुम्हारा 1 हो गया 0, 50.9 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 50.9। अब देखो जरा 9 7 16, ठीक है 50.9 आ जाएगा, यानी माइनस खाली किया था और कुछ नहीं किया इसमें। 23 क्या है, इसको बना लेते हैं, लास्ट ऑप्शन क्या था 35 को 45 कर देते हैं, प्लस 25 या 75, 75 में से 35 हो गया और भागे का 2 हो गया, प्लस 15 इंटू 4 15 चौक 60, ठीक है। तो 35 माइनस 45 कितना, 75 माइनस 35 कितना होता है 40, 40/2 यानी कि 20, ठीक है। तो 6 2 8, ठीक 80 हो गया, और 40 जोड़ देंगे तो 8 4 12 125, ठीक है ऑप्शन सही बन गया। अब रीजनिंग में हो गया। अब मैथ में के बाद साइन इन्वर्स की बात करता है, 5/13 21/29 है, साइन इन्वर्स का मतलब 5/13, तो साइन इन्वर्स 5/13 कब होगा, साइन इन्वर्स अब कुछ ऑप्शन तो नहीं आ पा रहा है मेरे से, चलो सबमिट कर देते हैं। अब 2 मैथ मेरा नहीं बनने वाला, जीके तो नहीं बनने वाला है। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन जो अटैम्प्ट कर पाए हैं वो यहाँ पर 161.5 मार्क्स आए हैं,
जहाँ पर रीजनिंग यहाँ पर जो मैथ पूरा सही हो पाया, जीके भी अच्छा खासा सही हो ही गया है, और इंग्लिश भी सही हुआ है, और यहाँ पर रीजनिंग भी अच्छा खासा है। रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलती हुआ है। अब कौन एक क्वेश्चन गलती हुआ वो देखेंगे। मैथ बहुत आसान था आज का, रीजनिंग बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग गया ना, 25-26 मिनट रीजनिंग में लग गया मेरे को। यानी कि अगर देख पा रहे हैं तो क्वेश्चन आसान था, इसलिए यहाँ पे 137 138 यहाँ पे बहुत क्वेश्चन आसान था, इसलिए यहाँ पर एवरेज ज़्यादा गया हुआ है। मेरा नेगेटिव 9 हुआ है, तो 9 में से तो इंग्लिश 4 नेगेटिव गया है, इंग्लिश 4 नेगेटिव है, और इंग्लिश भी बहुत आसान था इसका मतलब, इसलिए यहाँ पर एवरेज बहुत अच्छा गया है। मैथ भी आसान होगा, मैथ भी सही था, सही है, मैथ भी बहुत लोगों ने बना लिया, और रीजनिंग भी आसान था, और रीजनिंग में बहुत से लोगों ने कर लिया। जीके भी शायद आज का आसान था, इसलिए लोगों ने 12 क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें कौन सा हमने गलती किया है। पंडित का हमने पहली बार यहाँ पे पहली क्या आपको पहला बार दिखा रहा है इसको देते हुए। हाँ, ये गलती हो गया, 107 होना चाहिए। क्या किया, मैं पाया 51 इंटू 2 माइनस का 1, अरे 51 आ रहा था, हमने गलती कर दिया 14। ओह, हम गलती खुद हम कर दिए, इसका मतलब 54 माइनस 1, सब में माइनस 1 लग रहा था। ये तुक्का में 5 मिनट ले भी लिए, बर्बाद कर दिए क्वेश्चन को। अब गलती जीके में देखते हैं तो क्या होता है, माघ बिहू। माघ बिहू को बोलते हैं मकर संक्रांति, असम को माघ बिहू कहते हैं। ठीक है, अरे ये भी गड़बड़ गया। तो रोहतांग पास उत्तराखंड में क्या, रोहतांग शिवकिला तो जम्मू कश्मीर में ना, शिवकिला शिमला से नहीं, चांगला है, पेंसिला है, अच्छा बनिहाल पेंसिल बिल पंजाब जो जिला। ठीक है, 12 का कौन है, ये होना चाहिए था फिर तो, नहीं एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, कोबलामिन कोल्ड विटामिन B12 जो कि आरबीसी बनाने के लिए जरूरत है। B3 कहते हैं जो प्लेगरा को करता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड वो हीलिंग ऑफ वॉन्ड के लिए सही होता है। विटामिन के हम जानते थे, हमको लगा हो सकता है। 25 नंबर क्या है, ये भी गलती हो गया। कौन है, चीन है, चीन ने चाइना, अच्छा या तो बोलो चीन या तो चाइना में चीन है, तो हो गया। ये तो क्वेश्चन गलती बना है, ये नहीं तो कैसे निकालेगा, देखो तो लेट साइन इनवर्स 5/13 मान के एक्स माना, फिर साइन एक्स का मान कितना हो जाएगा, साइन एक्स की अगर बात करते हैं, अच्छा इसको एक्स माना है तो साइन एक्स का मान 5/13 हो गया। उसी प्रकार से साइन वाई ये होगा, तो साइन वाई मान के 21/29 हो गया। अब क्या पूछ रहा, दोनों को प्लस करना है, तो को यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, तो 12 5 3 हो गया, ये उसका ट्रिपलेट निकल गया। तो कोस एक्स बराबर क्या हो सकता है, 12/13, कोस वाई का 20/29, साइन इनवर्स 5/13 दिया, साइन इनवर्स इतना है, दोनों को जोड़ दिए। अब यहाँ पर कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, रिलेशन निकाला, ऐसा आ गया वैल्यू। तो कोस यहाँ पे क्या पूछा क्वेश्चन, साइन का तो पूछा था ना, तो कोस एक्स प्लस वाई का मान 135/377 है, और एक्स प्लस वाई का मान ऐसा कर दिया। तो हम साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा दिया हम डायरेक्ट, अगर लगाना भी था तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाते हैं, ये कोस क्यों लगा दिया, कोस क्यों लगा दिया, तभी दोनों तो सब निकाल ही रहे थे, हो सके तब भी आंसर आ जाता। चलो इस क्वेश्चन को तो नहीं पता चला, इस क्वेश्चन का फिगर मेरा नहीं बन पा रहा था, तो ये तो किए अच्छा पी क्यू एस आर के पैरेलल यहाँ, अच्छा पी यू को पैरेलल ड्रॉ किया है एस आर के, तो 6% लोगों ने सही किया, इसको भी बहुत कम लोगों ने 15% लोगों ने सही कर लिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अच्छा नीदर द मैनेजर, हमको लगा नो एरर होना चाहिए, क्या नहीं, नॉट द एम्प्लॉय वर्ब होना चाहिए था। जब नीदर और नोर इस्तेमाल किया जाता है कंपाउंड सब्जेक्ट में तो वर्ब एग्री करता नाउन क्लोजेस टू इट। अच्छा, जब नीदर नोर इस्तेमाल होता है उसके नोर इसमें बोला जो सबसे नज़दीक होता है उसके हिसाब से, इम्प्लॉयज था इसके हिसाब से यूज़ किया गया वर्ड। ठीक है, पहला गलती हुआ। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ होता है, ईच के सिंगुलर वर्ब होते हैं, इसलिए हैज़ का इस्तेमाल होता है, ना कि हैज़ बीन का इस्तेमाल होता है। ये भी बात छोटी बेसिक चीज़ गलती की है। डिस्ट्रॉय का अगर पूछता तो बिल्ड होना चाहिए था ना। परस्यूट का मतलब यह होता है कि राजी करना, डिस्ट्रॉय राजी करना होता है, परस्यूट करना राजी करना, कन्विंस करना किसी को, बिल्ड मतलब निर्माण करना। तो ये बेसिक भी गलती की है। ये अलग अनाउंस्ड न्यू मेजर, अब यहाँ पर अनाउंस जब पूछा है ना तो अनाउंस के साथ में वाज हम लगा दिए तो बोला गलत हो गया, तो हैड तो हो नहीं सकता था, तो वर हो जाता। सब्जेक्ट है ना V2 प्लस अपना, तो वाज ये वर्ड ही लग सकता है V3 बाई सब्जेक्ट। ठीक है, गलती हो गया। और रीजनिंग सही रहा, सब कुछ सही रहा इसमें, तो 161.5 मार्क्स आया है। तो इसमें 4 गलती मेरा रीजनिंग हुआ, 4 क्वेश्चन जीके हुआ, 4 क्वेश्चन इंग्लिश, 1 क्वेश्चन रीजनिंग में। ठीक है, तो ये हमारा मार्क्स का रहा, पंडित का लाइव मॉक का आंसर है। 6789 रैंक है, 81 परसेंटाइल, ज़्यादा अच्छा नहीं है परसेंटाइल के हिसाब से। मार्क्स यानी क्वेश्चन बहुत इसके आसान थे, इसलिए ऐसा गया है। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।